जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे और साथ ही आप सबका स्वागत है आपके अपने टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, पढ़ते हैं। फिर अब 15 मार्च 1950 में योजना का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई। सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, जो कि हैराडोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसकी प्राथमिकता कृषि विकास पर दी गई थी। इसका लक्ष्य, जो विकास लक्ष्य था, वो 2.1% और जहाँ प्राप्ति हुई थी 3.6%। ठीक है दोस्तों, जिसका वर्क भागड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर चालू की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता औद्योगिक विकास को दी गई थी, जिसकी विकास दर जो लक्ष्य था इसका 5.4% और प्राप्ति हुई थी जिसका लक्ष्य था 4.5% और प्राप्ति हुई थी 4.2% की। ठीक है दोस्तों, जिसका वर्क राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई। अब चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ, देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक हुई। इसकी प्राथमिकता दी गई थी इसको आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों को। इसका विकास दर लक्ष्य था 5.6%, जहाँ प्राप्ति हुई थी 2.8%। तो दोस्तों, जिसका मुख्य कारण था 1962 में चीन भारत का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1966 में सूखा पड़ गई थी। यहाँ पर हरित क्रांति शुरू हुई। 1966 और 1969 को योजना अवकाश रहा। इसके दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक रही, जिसकी प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। यहाँ पर डीआर गार्डन मॉडल पर आधारित थी, जिसकी विकास दर जो लक्ष्य थे 5.7%, जहाँ प्राप्ति हुई थी 3.4% की। जिसका कार्य था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें इसरो की स्थापना हुई। भारत की कृषि वृद्धि दर पर सर्वाधिक रही। यहाँ पर भारत की भारत की कृषि पर जो वृद्धि थी सर्वाधिक हुई थी। यहाँ पर इसमें पंचवर्षीय योजना में पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, वो है 1 अप्रैल 1974 को इसकी स्थापना हुई। मतलब कह सकते हैं ये 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1978 को खत्म हो गई। ठीक है, इसकी प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन, निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया।
आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जिसकी विकास दर जो लक्ष्य था 4.4% और यहाँ प्राप्त हुआ था 4.5%। ठीक है दोस्तों। रोलिंग प्लान इसी के पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था, जो जनता पार्टी 1978 में स्थापना हुई। वर्क नाबार्ड की स्थापना हुई। 1975 में एक योजना टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ लाया गया था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर योजना अवकाश 1989 से 1980 रहा। 1979 से 1980 रहा। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी। प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उपदेश था। विकास दर लक्ष्य था 5.2% और प्राप्त हुआ था यहाँ पर 5.7%। वर्क था ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी, जैसे ट्राइसैम, टीआरडीपी, एनआरईपी। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की तरफ। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, इसका समय है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। जो मॉडल था, जिस मॉडल पर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। ओजोन, काम और उत्पादन का नारा दिया। विकास दर लक्ष्य 5% था, प्राप्त 6% हुआ था। यहाँ जो कार्य था गरीबी की माप, लकड़वाल समिति, जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी 1990 से 1992 योजना अवकाश रहा। तीसरा योजना अवकाश के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, जिसका समय 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक रहा। जिसमें प्राथमिकता जिस चीज़ को दी गई थी, रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। विकास दर 5.6% और प्राप्ति 6.8%। जिसका कार्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना हुआ। एलपीजी सिस्टम लाया गया। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 1902 तक रही, जिसकी प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.5% थी। योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रही, जिसका प्राथमिकता गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसकी विकास दर 8% था, प्राप्ति हुई थी 7.7%। अब चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ, जिसके समय 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। इसकी प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। विकास दर लक्ष्य 9%, प्राप्त यहाँ हुआ था 7.9%। जिसका कार्य आम आदमी बीमा योजना,
राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों यह हमारे लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही, जिसकी प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2017 के बाद यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को ही